श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी उपासक और सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके जीवन के लिए बहुत ही मंगलमय दिव्य सत्संग प्रभु की कृपा से, संतों की कृपा से आप बहुत विवेकपूर्ण होकर, एकाग्रचित्त होकर सुनिए। देखिए, भगवान की हम सभी जीवों पर बहुत ही कृपा बनी हुई है। अनंत माताओं से भी ज़्यादा भगवान का वात्सल्य हम पर हमेशा बना रहता है। हमारा ऐसा दुर्भाग्य है, हमारे हृदय की इतनी मलिनता है कि हमें ऐसा अनुभव में नहीं होता। उल्टा हम भगवान पर दोष दर्शन ही करते हैं, जबकि ठीक इसके विपरीत है कि प्रभु हमेशा बहुत करुणा की दृष्टि से जीव की तरफ निहारते रहते हैं। ध्यान से सुनना। फिर आप कहेंगे, जब इतनी करुणा है तो प्रभु हमें अपने प्रेम का दान, अपने चरणों की भक्ति, अपने दर्शन क्यों नहीं देते? देखिए, भगवान का एक नियम है, जब तक जीव के भीतर खुद प्यास नहीं उत्पन्न होती तब तक प्रभु अपनी दिव्य दिव्य अनुपम, बहुत ही सुंदर प्रभु के रूप का, प्रभु के नाम का कोई भी कितना भी बड़ा भक्त हो वो वर्णन नहीं कर सकता। वो अपने उस दिव्य दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी का दर्शन नहीं कराते। क्यों? क्योंकि जीव में प्यास नहीं है। जैसे कोई जल का वितरण कर रहा हो, सबको जल खूब बांट रहा हो, शीतल जल, ठंडा जल, बहुत ही गर्मी है, लेकिन अगर आपको प्यास नहीं है तो आप वहाँ रुकेंगे नहीं, आप चलते चले जाएंगे। क्यों? आपको प्यास नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये प्यास जब जीव के भीतर आती है तो भगवान उस जीव से दूर नहीं होते, उसे अपना अनुभव करा देते हैं, उसके साथ ही रहते हैं। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा। वो करुणा की दृष्टि से जीव पर देखते रहते। कोई भी जीव, आप अपने हृदय में खुद विचार करें, क्या हमारी भगवत दर्शन की अभिलाषा है? प्रभु के अनुभव की नहीं है। अगर अभी भगवान आ जाएं और कहें हमसे कि हमारे साथ चलो, अब तुम्हें दोबारा इस संसार में नहीं आना है, तो निश्चित मानिए कोई भी जीव तैयार नहीं होगा। हम ये बात सिर्फ कह देते हैं, भीतर से हम इस संसार को पकड़े हुए हैं। इसीलिए मेरा कहना रहता है कि हम इतना भजन करें उनके नाम का कि हमारे भीतर वास्तविक प्रभु को पाने की अभिलाषा प्रकट हो जाए। और जिस दिन थोड़ा भी आपके भीतर भगवान के कोमल कोमल चरणों के प्रति आसक्ति हो जाएगी, सच बता रहा हूँ, जितनी भी ये कामनाएं हैं भोगों की, ये भस्म हो जाती हैं और उस जीव की इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। इतना आते ही हृदय से। अभी क्या है
हम ऐसा समझते हैं, ये हमारा मन बुद्धि में समझाते रहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन करना है, हमें प्रभु नहीं मिल रहे, लेकिन नहीं, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे भीतर क्या क्या बैठा हुआ है। जब दिव्य प्रकाश भीतर होता है तब साधक अपना अंतःकरण देख पाता है। तो ऐसे साधक हमेशा रोते ही रहते हैं भगवान के, जो अपने जिनके भीतर थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश हो गया है, जो अपने अंतःकरण को देख पाते हैं, वो साधक हमेशा भगवान की कृपा बाट का इंतजार करते रहते हैं। किसी से बात भी वो नहीं करते ज़्यादा, हमेशा वो रोते ही रहते हैं। वो अपने अंतःकरण को देखते रहते हैं कि हमारी स्थिति क्या है और हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है। क्यों हमारे भीतर उत्कंठा नहीं होती, क्यों हमारे भीतर जलन नहीं होती कि अभी तक हमें भगवान नहीं मिले, अभी तक हमारे भीतर संसार के प्रति वैराग्य नहीं हुआ। ऐसी दिव्य दिव्य भावनाएं उस साधक के भीतर हमेशा आती रहती, उसका अंतःकरण बहुत पवित्र हो जाता है। ये बात आते ही ये आती है अत्यधिक भजन से। ऐसा साधक ज़्यादा प्रवचन भी नहीं करता, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता, वो नाम में डूब चुका होता है, उनके नाम के रस का स्वाद लेता रहता है। आप देखें, नाम में थोड़ा भी अगर प्रवेश हो जाए, जिन साधुओं का हुआ होगा वो हमारी बात समझ रहे होंगे, ऐसे साधक एकांत होने लगते हैं, किसी से बात भी नहीं करते, उन्हें कुछ भी और अच्छा नहीं लगता। भगवान के नाम में इतना स्वाद आने लगता है कि एक पल जितने में पलक झपकती है उतना भी उन्हें भारू हो जाता है नाम छोड़ना। ऐसे आप समझें, जितनी देर में एक पलक उठती है गिरती है, इतना समय भी उन्हें नाम छोड़ने में उनके लिए बहुत बड़ा भार हो जाता है। इसे कहते हैं नाम का स्वाद। दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ ऐसे साधक के हृदय में प्रकाशित होती हैं। अभी हमने जाना कहाँ है भगवत सुख, भगवान के भजन का सुख। आप लगिए तो इसमें सच्चाई से लगिए। देखिए, अभ्यास हमको करना होगा। ये भगवान की माया का विस्तार इसलिए है, इस सृष्टि को चलाने के लिए, और उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भगत है भगवान के भजन में लगा हुआ है, उस पर क्रोध काम ये सब चिंतन उसके भीतर आते हैं। जब तक वो साधना में, उसका दिव्य साधना में प्रवेश नहीं हुआ, नाम में रुचि नहीं हुई, तब तक उसके भीतर भी आते हैं, लेकिन उसके भीतर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे विश्वास होता है अपने इष्ट का। हमें अपने प्रभु का विश्वास बना के रखना होता है, अपने प्रभु का, या जिन गुरुदेव से आपने नाम या मंत्र लिया हो तो अपने गुरु का, उनका विश्वास रखना होता है। उस विश्वास के बल पर वो साधक आगे बढ़ता चला जाता है, और कभी कोई भी भोग, कोई भी इंद्री उसे परास्त नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंद्री उसे भोग में फंसा दे और उसका ये जीवन व्यर्थ हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु हर तरह से ऐसे उपासक की रक्षा करते हैं जो उन पर निर्भर हो चुका है, जो ये भीतर से समझ रहा है कि हम प्रभु की कृपा से, उनकी सामर्थ्य से ही भजन कर पा रहे हैं, और वो हमें निश्चित ही मिलेंगे, क्योंकि वही हमें चला रहे हैं। मैं तो चल भी नहीं सकता, ऐसी उसके भीतर दीनता रहती है, बहुत दीनता रहती है उसके भीतर। किसी को भी देखेगा भीतर ही भीतर प्रणाम करेगा, चाहे कोई भी हो, कितना अवगुणी हो, कैसा भी अवगुण उसके सामने कर रहा हो वो। ऐसे साधक के हृदय में बिल्कुल कोई भी विकार नहीं आता, वो अवगुण दिखता नहीं उसको, भगवत स्वरूप ही दिखता है। वो भीतर भीतर उनको प्रणाम करता है, और करुणा का भाव रहता है। द्वेष कब रहता है? जैसे साधकों के भीतर ये हीन भावना आती, देखो कैसा दुष्कर्म कर रहा है, कितना ये नीच है, इसे ऐसा करना चाहिए, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान विवेक उस समय उस साधक के भीतर नहीं रहता।
उसे वो भगवत स्वरूप दिखाई देता है। करुणा, इसे क्या दे दूं, ऐसी भावना रहती है। इसके साथ क्या करूं, करुणा का भाव रहता है। कोई उसका कितना भी अपमान कर दे, लेकिन उसके भीतर करुणा का ही भाव रहता है। वो कहता है इसे क्या दे दूं, ये हमारे प्रभु हैं। बिल्कुल मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, कोई भी विकार उसको छूता नहीं है। बहुत ही निर्मल स्थिति हृदय की होती है और हृदय हमेशा द्रवित रहता है, करुणा से भरा रहता है। भगवान का नाम सुनने से पहले ही उसके आंसू बहने लगते हैं, पूरा शरीर उसका शिथिल हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एकदम उसकी ऐसी स्थिति हुई और वो भूल गया अपने को, बिल्कुल तन्मय हो गया प्रभु को। ऐसा कुछ क्षण के लिए होने लगता है, धीरे धीरे ये स्थिति बढ़ती है। ये बहुत दिव्य स्थिति है, सीधे भगवान की लीला में इस स्थिति से प्रवेश होता है। ये बातें इसीलिए नहीं आपको सत्संग में बताई जाती हैं कि इन बातों को अभी सुनना भी ठीक नहीं है। आगे की बातें जानने की हर साधक की इच्छा होती है और यही वो गलती करता है। वो अपने साधन में नहीं लगता। जो आगे की जो भी बात है, जो आगे की अनुभव में आपके आएगी, वो स्वतः सबके एक सी आती है, ऐसा नहीं अलग अलग आए। जितने भी साधक नाम जप कर रहे हैं, सबको नाम में रुचि होगी ही होगी। बात यह है कि वो भगवान का नाम छोड़े नहीं, उसकी संख्या, उसकी अवधि बढ़ाते रहें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कोई दुखी हो जाए या किसी जीव की हिंसा हो जाए। और असत्य भाषण ना बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप कम बोलने का प्रयास करें। ये दो बातें ही, वाणी का और हिंसा। बाकी जो भी पाना है हमें, वो भगवान को अर्पित करके ही पाएं। भीतर से भीतर भगवान को अर्पित कर दें और उनको भोग लगा दें मन ही मन। जल तक पिएं और फिर ग्रहण करें और बराबर नाम रटें। देखिए कुछ ही दिनों में आपकी नाम के प्रति आसक्ति बढ़ने लगेगी। दिव्य दिव्य भाव, हृदय बहुत निर्मल हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी दुख वो हमेशा साधक वर्तमान में रहता। ऐसा नहीं है कि भूत का चिंतन कर करके वो व्यथित हो रहा है, नहीं, ना भूत का ना भविष्य का, वर्तमान में नाम में डूबा रहता है। बहुत अद्भुत स्थिति होती है। यही जीवन हमें बनाना है, नहीं तो आप देखिए जीवन कितना कठिन होता चला जा रहा है। भोग तो बहुत ही इकट्ठे कर लिए, भोगों के पीछे ही लगे हुए हैं, धन के पीछे ही लगे हुए हैं, भोग सब इकट्ठे हैं, लेकिन हृदय में ना शांति है। पल पल हृदय जलता रहता है। कईयों की तो नींद तक गायब हो जाती है। व्यथित हैं, दवा खानी पड़ रही है अपने भय शोक चिंता को मिटाने के लिए। ये जितने भी भोग हैं, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, ये आपके हृदय के आनंद को छीनने वाले होते हैं, ये बढ़ाने वाले नहीं होते हैं। कोई भी क्रिया हो जिसमें प्रारंभ में तुरंत ही सुख मिल रहा हो, सुख होता नहीं है, सुख का आपको अनुभव, तुरंत ही सुख का अनुभव हो रहा हो, तो सोच लेना परिणाम में ये क्रिया दुख ही देने वाली है। और जिसमें प्रारंभ में कष्ट का अनुभव, जैसे भगवत मार्ग में आप चलें तो आपको सुबह उठना, भगवान की सेवा करना, नाम जपना, ये सब ऐसा लगता है क्लेश सा लगता है, लेकिन परिणाम में ये आपके हृदय को इतना शीतल कर देगा, इतना आनंदमय कर देगा। फिर वो भक्त पुकार पुकार कर कहता है, पायो परम विश्राम, नाम समान ना प्रभु नाई। यही वो जीव कहता है, परम विश्राम को वो पा जाता है, कोई आकांक्षा इच्छा नहीं रहती। अद्भुत स्थिति उस भगत की हो जाती है। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। जीवन अगर आपको सफल बनाना है, इन दुखों से बचना है,
बोलो जय जय श्री सीताराम।